प्रधानमंत्री रहता है, उसने जाके उनकी कोई बात नहीं पूछी, जानकारी नहीं करी। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से चिट्ठी जाती है उसके लिए। हमारे 700 लोग मर गए, कोई किसी तरह का संवेदना का खत नहीं गया। जब मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ तो मैंने तय कर लिया कि मैं गवर्नरशिप छोड़ दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। जिन घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही घटनाएं कहती थी, आतंकवादी घटनाएं कहती थी, अब वही नेता उन घटनाओं को सत्य साबित कर रहे हैं कि सही साबित कर रहे हैं। कहते हैं कि वह घटनाएं सही थी जिन्हें देशद्रोही या आतंकवाद से जोड़ा जाता था। नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। हम बात कर रहे हैं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इस दौरान उन्होंने जिन बातों को खोलकर सामने रखा है, जिस तरह की घटनाओं को सामने रखा है, उससे साफ साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां बनती हुई नजर आ रही हैं। और जिन घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के साथ जोड़ रही थी, देशद्रोह के साथ जोड़ रही थी, उन्हीं घटनाओं के अब हक में खड़े हुए नजर आ रहे हैं सत्यपाल मलिक। तो क्या अब उन्हें भी आतंकवादी कहा जाएगा, उन्हें भी देशद्रोही कहा जाएगा? यह देखने वाली बात होगी। क्या कहा है उन्होंने, आइए हम आपको बताते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा था और मैं किसानों के हित की बात करता हूं, तो मैं लगातार उन 3 कानूनों का विरोध कर रहा था। और आपने देखा भी होगा, सत्यपाल मलिक लगातार उन कानूनों के विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे थे। तो सत्यपाल मलिक ने कहा है, जब मैं उन कानूनों के विरोध में बोल रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेता आते हैं और मेरे साथ एक सौदा करते हैं। किस प्रकार का सौदा करते हैं? वह कहते हैं कि आप किसानों के जो हक की बातें हैं उस संबंध में चुप रहें, ज़्यादा टिप्पणियां ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपको राष्ट्रपति पद से नवाजेंगे। यह कहा सत्यपाल मलिक ने। और भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कई बातें कही हैं। आज वह सब बातें मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि एक कुतिया के मरने पर प्रधानमंत्री मोदी खत लिखते हैं, अपने वक्तव्य पेश करते हैं, लेकिन जब तमाम किसानों की मौत हो जाती है तब प्रधानमंत्री मोदी ना मंच पर आते हैं और ना ही किसी प्रकार का पत्र लिखते हैं। यह सत्यपाल मलिक कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी और पार्टी के नेता नहीं हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यदि किसी और पार्टी का नेता होता तो हमें लगता कि सत्ता की मलाई चाटने के लिए शायद वह भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के नेता निकलकर सामने आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठने लगती हैं। सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के वक्त भी लगातार निशाना साध रहे थे और अब भी यही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो कार्यकाल है राज्यपाल का, उसके 6 से 7 महीने शेष रह गए हैं। जब इन 6 से 7 महीनों का समय खत्म हो जाएगा और मेरा ये पद खत्म हो जाएगा, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तब मैं जमीन पर उतरूंगा और उत्तर भारत के किसानों को एकजुट करूंगा। एकजुट करने का मतलब है, मौजूदा समय में आपने देखा राकेश टिकैत एकजुट किस लिए कर रहे थे? सत्ताधारी दल को शासन से हटाने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, उनके वोट बैंक को बांटने के लिए। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यपाल मलिक भी इस कार्य को करते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार वह टिप्पणियां कर रहे हैं, लगातार निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से ये मुझे पद देने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति पद देने की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे पदों पर लात मारता हूं, इस तरह की का वक्तव्य दिया है सत्यपाल मलिक ने। यानी कि वह सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि मुझे खरीदने की कोशिश की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों पर ना बोलने के लिए मुझे इस तरह की पद का लालच दिया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा है कि भले ही ये 3 कानून वापस ले लिए गए हैं, टिकैत वाली बोली है, टिकैत वाली ही भाषा है, यह 3 कानून तो वापस ले लिए गए हैं, लेकिन जो एमएसपी पर कानून था उस पर कानून नहीं बनाया जा रहा है एमएसपी पर, और जो वादे किए गए थे किसानों के साथ वह वादे भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं।
इसलिए कहीं ना कहीं मैं आंदोलन करूंगा, किसानों को एकजुट करूंगा। अब मैंने एक शब्द कहा था, देशद्रोह और आतंकवाद। आपको याद होगा 26 जनवरी में जब किसान लाल किले पहुंच जाते हैं तो वहां निशान साहिब का एक झंडा फहरा दिया जाता है, जिसको लगातार खालिस्तान से, आतंकवाद से, देशद्रोह से जोड़ा जा रहा था। इस पर सभी लोग निंदा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह नेता बोलता है, क्या कहता है बताता हूं मैं आपको, कि निशान साहिब का जो झंडा फहराया गया वह बिल्कुल उचित था, बिल्कुल भी गलत नहीं था। अब तक तो अन्य पार्टी में देशद्रोही और आतंकवादी पाए जाते थे, लेकिन जब खुद सत्ताधारी दल बीजेपी का एक नेता निकलकर ऐसी बात बोलता है तो अब उस पर बीजेपी का क्या रवैया होगा, किस प्रकार के वक्तव्य सामने आएंगे, किस प्रकार की टिप्पणियां की जाएंगी, क्या उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्या उन्हें भी आतंकवादी कहा जाएगा, उन्हें भी देशद्रोही कहा जाएगा, क्या इस सत्ताधारी दल में भी इस तरह के वक्तव्य देने वाले नेताओं की जगह है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को मानेगी जिस तरह निशान साहिब का झंडा फहराया गया था वह सही था, वह करना गलत नहीं था। इस पर काफी विवाद हुआ था, सभी मीडिया चैनल लगातार इस बात की निंदा कर रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का नेता भी इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। क्या सत्यपाल मलिक बीजेपी से दूरी बनाने वाले हैं? क्या वह किसानों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधेंगे? और जिस तरह से निशान साहिब का झंडा फहराने की बात को लेकर उन्होंने जायज ठहराया है, सही ठहराया है, इसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी? यह तमाम सवाल सामने आते रहेंगे और क्या आने वाले समय में और भी ऐसे नेता निकलकर सामने आएंगे? जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति पद का लालच दिया जा रहा था, क्या इसी तरह के लालच देकर नेताओं का मुंह बंद किया जाता है? यह हम नहीं कह रहे हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जिस प्रकार सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, तो क्या और भी अन्य नेताओं का मुंह इस तरह बंद किया जाता है पदों का लालच देकर, चाहे जो पक्ष का हो या विपक्ष का हो? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप फेसबुक में हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।